कि आज से 19 साल पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के आशीर्वाद से और कांग्रेस पार्टी के आशीर्वाद से मुझे राजनीति में पहला कदम बढ़ाने का अवसर मिला। लोकसभा का मैंने चुनाव लड़ा था। उस समय भी मैंने ज्यादा लंबी बात या भाषण नहीं दिया था। मैंने एक बात ही कही थी कि बात बोल रहे उसका कोई मायने नहीं है। बात तो कोई भी बोल सकता है, कुछ भी कह सकता है। मेरा काम बोलेगा तो आप मेरा साथ देना। आज 19 साल बाद भी मैं वही बात कहना चाहता हूं। किसी भी जनप्रतिनिधि के दो बात के पैमाने पे उसकी पहचान या उसकी परख होती है, काम और उसका आचरण। 19 साल में मेरा काम भी आपके आगे है, मेरा आचरण भी आपके आगे है। अगर मेरे काम और मेरे आचरण और कार्यशैली आपकी आत्मा की कसौटी पे पूरी उतरे तो मेरे को अपना आशीर्वाद देना। मैं ये आज आपसे कहूंगा। और मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि आपका आशीर्वाद खाली नहीं जाएगा। आपका आशीर्वाद 3 महीने के बाद हरियाणा में आपकी सरकार लेके आएगा। ये मैं आपको ये केवल एक सांसद बनाने का चुनाव साबित नहीं होगा। देश की संसद में भी मैं आपके मान सम्मान को ऊंचा लेके जाने का काम करूंगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आपकी पहचान को, आपके मान सम्मान को देश में कोने कोने में तक लेके जाने का मैं प्रयास करूंगा। अपने लोकसभा क्षेत्र रोहतक को विकास के देश के मानचित्र पे रोहतक का अपना स्थान बने, इसकी मेरी कोशिश रहेगी। और हरियाणा में आपका फैसला, हरियाणा में नई सरकार बनाने का फैसला आपका साबित होगा। आपने देखा बीजेपी सरकार, यह सरकार पिछली बार भी लोगों की मनपसंद सरकार नहीं थी। पिछले विधानसभा चुनाव में भी 75 पार का नारा दिया था खट्टर साहब ने, लेकिन 75 पार नहीं आए। 40 पे बीजेपी की सुई रुकी और 3900 वोटों का फर्क रह गया। इतने बड़े हरियाणा प्रदेश में केवल 3900 वोटों का फर्क था पिछली विधानसभा में। कांग्रेस और बीजेपी में 3900 वोट, अगर कांग्रेस की ज्यादा आती तो हमारी 36 सीट आती और बीजेपी की 35 आती। लेकिन लोगों को जचा नहीं। लोगों ने सोचा 75, दुखी खूब थे। मगर जब देश की सरकार बनी, लोगों को जची नहीं कि भाई ये सरकार बदल सकती है। और फिर जाकर दुष्यंत चौटाला ने जाके समर्थन दिया। 5100 पेंशन का झूठ बोला कि 5100 पेंशन पे समर्थन ले रहे हैं। पेंशन आई नहीं 5 साल, लोगों के साथ धोखा किया गया और सरकार चली। और आज हरियाणा प्रदेश देश में बेरोजगारी में नंबर 1 प्रदेश बन गया। आज महंगाई में देश में नंबर 1 प्रदेश बन गया। आज अपराध में देश में नंबर 1, नशे में देश में नंबर 1 प्रदेश। और सबसे बड़ी बात, अनदेखी में और सरकार के घमंड में देश में नंबर 1 प्रदेश बन गया। इस सरकार में हर वर्ग की अनदेखी हुई, कोई सुनवाई हुई नहीं। केवल और केवल हर वर्ग को परेशान करने का काम किया। इस घमंड का सबसे बड़ा सबूत यह है कि ये जो 10 साल की सरकार रही, अब मुझे पता चला अपने गांव में प्रोग्राम है यहां पर मुख्यमंत्री जी का। 10 साल में खट्टर साहब को समय नहीं मिला यहां कलोई हल्के में एक दिन भी आने का किसी गांव में। 10 साल छोटा समय नहीं होता किसी के जीवन में। 10 साल में एक दिन भी आए नहीं। और केवल कलोई में नहीं, 10 साल नहीं, पूरे हल्के में नहीं आए। जैसे 10 साल ना अपने हल्के में आए, ना ज्यादातर हल्कों में गए। अपने ज्यादातर हल्कों में नहीं गए। कहीं बेरी हल्के में एक बार भी नहीं आए, बहादुरगढ़ में एक बार गए थे, बादली में एक बार गए, झज्जर में एक दिन भी नहीं आए। 10 साल में कहीं एक बार गए या गए ही नहीं। 10 साल में कहीं जाओ ना तो उसके कौन से गांव में क्या तकलीफ है, क्या दुख है, क्या समाधान करना है, वो आपको क्या अंदाजा होगा। यानी कि तकलीफ अब जरूर आएंगे, मगर अब आपकी मेयर में आते तो 10 साल में आते आपके काम करने। अब तो केवल मेरे को हराने के लिए अपना जोर लगाएंगे कि और दूसरा और कोई कारण नहीं। अगर आपकी मेयर में आना होता, ये पहले आते। जब सरकार 10 साल में पहले आकर अब तो जो है ये जो चक्रव्यूह पिछली बार मेरे को फंसाने के लिए जो चक्रव्यूह रचा गया, वो चक्रव्यूह रचाने के लिए अब तो सारे ही आएंगे। अब तो कोई भाजपा का नेता ऐसा नहीं होगा जो यहां नहीं आए।
मैं पूछना चाहता हूं अपने गांव जसिया से, मैं गांव का बेटा हूं, इस बार इस चक्रव्यूह को तोड़ने में मेरे को अकेला तो नहीं छोड़ोगे चक्रव्यूह को तोड़ने में? ये आपसे पूछना चाहता हूं और मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि आपका फैसला हरियाणा की जो है राजनीति को दिशा देने का फैसला साबित होगा। आपने देखा आज भी जो टिकट वितरण हुआ है, बहुत बड़ा विश्वास टिकट वितरण में जो है कांग्रेस पार्टी ने आप पे बहुत बड़ा विश्वास व्यक्त करने का काम किया है पूरे प्रदेश में। तो पूरे प्रदेश में आज, पिछली बार तो थोड़ा सा रह गया था, जैसे मैंने कहा, आज पूरे प्रदेश के कोने कोने में आप जाओगे, डबवाली चौटाला से लेकर और होडल पलवल तक, नांगल चौधरी से लेकर और पिंजौर तक प्रदेश के कोने कोने में एक ही आवाज जारी है, एक ही आवाज जारी है, बीजेपी की सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। नाराजगी का इनको भी पता चल गया कि भाई हर वर्ग में नाराजगी है। इन्होंने नाराजगी का पता चल गया, इन्होंने कहा कि भाई हम मुख्यमंत्री का चेहरा बदल देंगे, हम बदलने पे लगे हुए हैं। ये मुख्यमंत्री का चेहरा बदल देंगे, गठबंधन बदल देंगे, उप मुख्यमंत्री का चेहरा बदल देंगे, बाबा साहब का संविधान बदल देंगे, पता नहीं क्या क्या। मगर मैं इनको बताना चाहता हूं, नहीं, ये मैं इनको बताना चाहता हूं कि अब तो क्या 10 साल के बाद नाराजगी कम करने का के लिए आप मुख्यमंत्री का चेहरा बदल रहे हो, मुख्यमंत्री का चेहरा बदल रहे हो, अब आप क्या बदलोगे? अब तो लोग सरकार ही बदलेंगे। मैं इनको मैं ये विश्वास आपको दिलाता हूं कि एक हमारा संकल्प है। जब आपको याद होगा, जब हुड्डा साहब के हाथ में कलम आई, उससे पहले रोहतक की क्या परिस्थिति थी, रोहतक का नक्शा बदला, विकास के मानचित्र पे रोहतक आया जब आपने मुझे यहां से पहले मौका दिया था। और आगे भी यही कोशिश होगी कि दिल्ली की एक तरफ नोएडा, एक तरफ गुड़गांव और एक तरफ दिल्ली के रोहतक है। लेकिन जब तक सरकार नहीं, यहाँ पे राज नहीं आया, तो रोहतक को उस दिल्ली की नजदीकी का फायदा नहीं हुआ। 10 साल हमने बहुत रोहतक को, सोनीपत को, इस इलाके को आगे लेके गए, लेकिन अब 10 साल से वो विकास की प्रक्रिया वहीं की वहीं रुकी है, मेट्रो वहीं की वहीं बहादुर खड़ी है। आपके आशीर्वाद से मौका मिलेगा तो आने वाले समय में गुड़गांव के बराबर का विकास रोहतक में हो, ताकि हम अगली पीढ़ी को, नेक्स्ट जनरेशन को एक बहुत अच्छा फ्यूचर, आज गुड़गांव में हम देखते हैं, नोएडा में देखते हैं, कोई नौजवान खाली नहीं है, एक से एक उनके पास अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तो दिल्ली की नजदीकी का अपना फायदा मिले, हम अगली जनरेशन को, छत्तीस बिरादरी को गुड़गांव का, नोएडा के बराबर की टक्कर का विकास वाला ये रोहतक क्षेत्र हम देके जाएं, ये हमारा संकल्प रहेगा। मेट्रो देखो हमारा यही है, इनके नारे रहेंगे, कोई कहेगा 75 पार, कोई कहेगा हम बाबा साहब का संविधान बदलेंगे इसीलिए दो हमें 400 पार, और हम कहेंगे संविधान तो आपको बदलने नहीं देंगे, आप कहोगे 400 पार, हम कहेंगे मेट्रो जाएगी रोहतक पार। सही बात है ना? तो ये इन्हीं शब्दों के साथ मैं पूरे गांव का, भाई आपकी इजाजत हो गांव काशी, क्योंकि कल टिकट डिक्लेयर हुई है, आज गांव में आके ये पूछते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जसिया गांव।